हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्रैचेस कैसे यूज करते हैं, सर्जरी के टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, सर्जरी के बाद जब हो जाती है तो आपको वॉशरूम कैसे जाना होता है, आपको स्टेयर कैसे चढ़ने होते हैं। तो हियर इज वीडियो गाइस, और आज मैं इस वीडियोस में यही सब चीजें आपको बताऊंगी कि किस चीज को कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट रेडी गाइस। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करना मत भूलना। ऑनेस्टली सर्जरी के बाद मुझे सबसे बड़ा डर था कि मैं दोबारा चल पाऊंगी भी या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि वॉकर यूज कैसे करते हैं, इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, वेट कब डालना सेफ होता है। स्टार्टिंग में सब ऑकवर्ड लगता था। वॉकर की हाइट सेट कैसे करनी है, एल्बो थोड़ा सा बेंड होनी चाहिए, शोल्डर ऊपर नहीं उठने चाहिए। जब चलना स्टार्ट करो पहले वॉकर आगे, फिर ऑपरेटेड लेग, फिर दूसरा लेग। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेट बेयरिंग में बिल्कुल जल्दी मत करो। अगर अपर बॉडी स्ट्रांग है तो आर्म शोल्डर स्ट्रांग है तो वॉकर यूज करना बहुत इजी हो जाता है और आप अच्छे से चल पाते हो। वॉकिंग जल्दी स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, ये आपके डॉक्टर और आपको फिजियो बताते हैं कि आपको कब तक चलना है। वो आपकी कंडीशन देख के आपको बताते हैं। अगर आप जल्दी करोगे तो आपकी ग्राफ्ट पर स्ट्रेस पड़ सकता है और आपके लेग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेक श्योर कि आपको जब फिजियो और डॉक्टर बताए उसी टाइम चले। एसीएल सर्जरी के बाद स्टेयर चढ़ना एक बिग स्टेप होता है। शुरू में डर लगता है, पेन होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन रिहैब ने सिखाया स्लो इज हीलिंग। पहले सपोर्ट के साथ, फिर एक एक स्टेप। और याद रखो, चढ़ते वक्त गुड लेग फर्स्ट, उतरते वक्त ऑपरेटेड लेग फर्स्ट। रिकवरी जल्दी नहीं, सही तरीके से होती है। लोग सोचते हैं पेन हो रहा है तो रिकवरी हो रही होगी, मगर आप गलत सोचते हैं। ज्यादा पेन मतलब ओवर डूइंग एक्सरसाइज। तो मेक श्योर जितना आपको डॉक्टर ने जितने सेट बोले हैं, जितने रैप बोले हैं, उतना ही आपको करना है, ना कि ओवर डूइंग करनी है। गाइस, आपको बहुत से लोग सजेशन देंगे कि एसीएल सर्जरी के बाद ये खाना चाहिए, पर मैं आपको बताऊंगी कि एसीएल सर्जरी के बाद क्या अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें हमें कम खानी है, क्योंकि ये चीजें इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और रिकवरी स्लो करती है। एंड ये वेट गेन भी करती है। वेट गेन मतलब नी पे ज्यादा प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर ईटिंग मत करो, मूवमेंट कम होगा, वेट इजीली बढ़ेगा। एसीएल रिकवरी में वेट बढ़ना सबसे बड़ा इनेमी है। सिंपल रूल, लाइट, क्लीन, हाई प्रोटीन डाइट फास्ट रिकवरी करती है। तो मेक श्योर कि आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है और हाई कैल्शियम कैल्शियम लेने हैं और मिनरल्स लेने हैं। बट आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, ठीक है? फास्ट फूड से स्लो रिकवरी होगी, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो बॉडी रिकवर जल्दी नहीं कर पाएगी। तो आपको अच्छा खाना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो हमेशा अच्छा खाना। ये वो एक्सरसाइज है जिससे मेरा नी बैलेंस में कंट्रोल रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गिरूं नहीं, मगर अभी भी डर है मेरे अंदर थोड़ा सा। जो पहले नॉर्मल था अब चैलेंजिंग लगता है। बट रिकवरी का ना रियल गेम यहीं से है, वॉकिंग से नहीं है। बैलेंस ने मुझे सिखाया कि मसल से पहले माइंड को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट रिकवरी फास्ट नहीं होती, लेकिन जरूर होती है एक ना एक दिन। एक्सरसाइज स्किप करना सबसे बड़ी गलती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सर्जरी होती है 20% और रिहैब होता है 80%। तो आपको ये ध्यान जरूरी रखना है कि सर्जरी सिर्फ हमारा 20% पार्ट होता है वापस कम बैक करने का। मेन तो रिहैब होता है जिससे हम कम बैक करते हैं असली। तो आपको एक्सरसाइजेस स्किप नहीं करनी है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जो जो आपको आपके फिजियो ने, आपके डॉक्टर ने बताई है। जब मेरी नी सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे स्वेलिंग कम करने के लिए दो चीजें बताई थी। एक तो आइस थेरेपी और एक हॉट थेरेपी। हर 2 घंटे बाद 10-10 मिनट में हमें आइसिंग करनी है या फिर हीट थेरेपी करनी है। इन दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं, जो आपको प्रेफर लगे। पैर पे स्ट्रेंथ लाओ, पेन पे ध्यान मत दो। इफ आपको लग रहा है कि पेन कम हो रहा है तो आपका पैर ठीक हो गया है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। पैर पे स्ट्रेंथ लाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पेन तो कभी भी चला जाता है और कभी भी आ जाता है, पर स्ट्रेंथ वो आपके रेगुलर एक्सरसाइजेस से ही आएगा। रिकवरी कोई रेस नहीं है,
लोग सोचते हैं 3-4 महीने में नॉर्मल हो जाएगा, गलत सोचते हैं। अगर आप एसीएल सर्जरी को नॉर्मल लेते हो तो आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं दोबारा से। तो आप प्रिकॉशंस रखो कि आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करो, कंसिस्टेंसी के साथ रिहैब करो, तभी जाके आपका लेग स्ट्रांग हो पाएगा और उस पर स्ट्रेंथ आ पाएगी। कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हमें करने से बचना है, जल्दी रनिंग, जल्दी जंपिंग, और हमें लेग क्रॉस करके नहीं बैठना है जैसे हम आलतू पालतू मारकर बैठते हैं, ठीक है। और हमें जल्दी नहीं करना है, हमें इंडियन सिटिंग नहीं करनी है, लाइक जैसे हम इंडियन वॉशरूम में बैठते हैं वैसा हमें बैठना नहीं है, इग्नोर करना है वैसे बैठना। एंड लास्ट, हमें जब हम फ्लोर से उठे तो हमें बिना सपोर्ट के नहीं उठना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। जब हम फ्लोर में बैठते हैं तो उसके बाद हमें उठने की जल्दी रहती है, हम भूल जाते हैं कि हमारे लेग की सर्जरी है, बट हमें ध्यान रखना है, हमें बिना सपोर्ट के नहीं उठना है। एसीएल रिकवरी बोरिंग हो सकती है मगर कमबैक लेजेंडरी हो सकती है, क्योंकि सब हमारा माइंड का खेल है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। तो आप अच्छा सोचो, गुड कमबैक करो और जल्दी से मेरी तरह कमबैक करो जैसे मैं करूंगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।